सबसे पहले आपको खबर दें कि वेनेजुएला में पे दर पे शदीद जलजले से बड़े पैमाने पर अमवात और तबाही का खदशा है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहला जलजला 7.1 शिद्दत का था, जिसके चंद मिनट बाद 7.5 शिद्दत का एक और जलजला आया। जलजला मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे आया था, जिससे इमारतें लरज़ उठीं। वेनेजुएला की दारुल हुकूमत कराकस समेत मुख्तलिफ शहरों में इमारतें तबाह हुई हैं और लोग मलबे तले दबे होने का खदशा है और हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल का ऐलान है। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में भी जलजला आया, जिसकी शिद्दत 5.6 नोट की गई। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रॉड्रिगस का कहना है कि जलजले से अब तक 32 अफराद हलाक और 700 जख्मी हुए। लागुएरा शहर में जलजले से कई इमारतें तबाह हो गईं, जबकि माइकेटियाई में मरकजी एयरपोर्ट को शदीद नुकसान के बायस बंद कर दिया गया है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने 10,000 से ज़ायद अमवात का खदशा जाहिर किया है। अमरीकी सदर का कहना है कि वेनेजुएला में जलजले से इब्तदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं, बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं और अमरीकी इदारों को फौरी मदद की हिदायत कर दी गई है। आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वेनेजुएला में जलजले से जानी नुकसान और तबाही पर अफसोस का इजहार किया है। एक बयान में सदर मुमलिकत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम वेनेजुएला के अवाम के साथ हैं और मुकम्मल यकजहती करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और मुतासर अफराद के लिए हिम्मत, हौसले और इस्तकामत की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान के अवाम की जानिब से वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम बिलखुसूस मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। इस मुश्किल और कठिन वक्त में तमाम मुतासर अफराद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरान से राबते के बगैर आबना हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। आबना हुर्मुज़ से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के ज़रिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए हैं। आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। खबरदार किया कि हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ओमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए आर्जी बहरी राहदारी कायम करने का ऐलान कर दिया है। ओमानी मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर के मुताबिक इक़दाम आलमी मईशत के लिए आबना हुर्मुज़ की अहमियत और बैनुल अक़वामी कानून के तहत बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। ओमान ने वाज़ेह किया है कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी किस्म का टोल टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। बयान में कहा गया कि आर्जी बहरी राहदारी के इस्तेमाल के लिए जहाज़ों को IMO और ओमानी हुकाम की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक राबता और हम आहंगी करना होगी। ईरान के खिलाफ अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में मायूस किया है। ईरान के खिलाफ जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया है। ईरान के मामले पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली से मायूस हुए हैं। ये भी कहा कि व्हाइट हाउस में नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने के साथ गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने तुर्क सदर से कहा कि ईरान जंग में शामिल ना हो, वो शामिल नहीं हुए। सदर उर्दवान मुमकिन तौर पर ईरान की तरफ से शामिल होते हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज़्यादा रियायतें दे रहा है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। ईरान हर हुर्मुज़ से टोल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद, कहा कि ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदेगा। खुराक की अदायगी मुंजमद असासों में से होगी। मामलात बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहने कि MOU से मुतालिक अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसे बयानात ईरानी अवाम के अदम एतमाद को कम करने में मददगार साबित नहीं होंगे। अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल ईरान को जौहरी मुसल्लह रियासत बनने से रोकने के लिए फ़ाल तरीके से काम कर रहा है। इसराइल ने ईरान के अंदर मुतादिद कार्रवाइयाँ की हैं। लेबनान में इसराइल के फ़ौजी मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करने पर काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी बफर जोन का मकसद शुमाली इसराइल पर हिज़्बुल्लाह के हमलों को रोकना है। कराची के ज़िला वस्ती में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस लियाकताबाद 10 नंबर में बाब फ़ातिमा इमाम बारगाह से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ शाह नजफ़ इमाम बारगाह पे इख्तिताम पज़ीर हुआ।
जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने जुलूस के रूट और अतराफ में निगरानी के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि शुरका की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जामे हिफाजती इक़दाम इख्तियार किए गए। जुलूस के दौरान मुतबादिल रास्तों की भी निशानदेही की गई ताकि शहरियों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस के लिए ट्रैफिक के मुतबादिल और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से तफसील बताएंगे काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल 9 मुहर्रम उल हराम के मरकज़ी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। नशर पार्क पर इस वक्त मजलिस जारी है और उसके बाद ये जुलूस नशर पार्क से बरामद होगा, जो कि नुमाइश चुरंगी से होते हुए एमेजना रोड की तरफ गामजन होगा और उसके बाद हुसैनियन ईरानियन इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त तमाम तर जो जुलूस की गुजरगाहें हैं उन्हें सिक्योरिटी के लिए क्लियर कर दिया गया है और पुलिस हुक्काम या कानून नाफिज करने वाले इदारे ये बताते हैं कि तमाम तर अतराफ़ के रास्ते जो हैं उन्हें भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। हम इस वक्त खुदादात कॉलोनी पर मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन अगर आपको अकब के मनाज़िर दिखाएं तो यहाँ पहली जो है वो पुलिस की जानिब से चेक पोस्ट लगाई गई है, जिसमें जो है वो किसी भी गाड़ी को यहाँ से गुजरने के लिए पहले पुलिस को चेकिंग करवानी पड़ती है। गाड़ी पे पास मौजूद होता है तो ही यहाँ से आगे जाने की इजाज़त दी जाती है और आगे BD का अमला मौजूद है जो गाड़ी की स्वीपिंग करता है और उसके बाद उस गाड़ी को मेन नुमाइश चुरंगी की तरफ जो है वो जाने की इजाज़त मिलती है। पुलिस हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है कि 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो इस जुलूस की सिक्योरिटी पर नस्ब किए गए हैं। ना सिर्फ BD का अमला, पुलिस, रेंजर्स, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जो हैं वो इस जुलूस के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जी, लोहार में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद हुआ है। जुलूस के साथ मौजूद हैं GU न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी, वो तफसीलात से आगाह करेंगे। जी, इस वक्त मैं लाहौर कृष्ण नगर पांडू स्ट्रीट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो 9वीं मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस है वो बरामद हो चुका है। अब जुलूस जो है अपने रवायती रास्ते से होता हुआ नूरी बिल्डिंग तक पहुँच चुका है और ये जुलूस कल करबला गामे शाह में जाकर शाम के वक्त इख्तिताम पजीर होगा। अगर सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम हैं। पुलिस हुकाम जो है उनके मुताबिक हजारों की तादाद में जो पुलिस एहलकार हैं वो जुलूस के मुख्तलिफ रास्तों पर तैनात किए गए हैं। जितने भी इस जुलूस के रास्ते हैं जो जुलूस की तरफ आते हैं उनको बॉब्ड वायर हार्डदार तारों के जरिए बंद कर दिया गया है और आम ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकती। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते जो है वो बता दिए गए हैं ट्रैफिक हुकाम की तरफ से। 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस हुसैनिया हॉल, सदर रोड, फ़ख्र आलम रोड से होता हुआ चौक फवारा पहुंचेगा, जहां अज़ादार नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। तफसील बताएंगे पेशावर से नादिया सबूही। 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस के मौके पर ख़वातीन पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद अपने फ़राइज़ अंजाम देती दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुसैनिया हॉल के बाहर, जहाँ 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस अभी बरामद होने वाला है। तहम यहाँ पर जो ख़वातीन एहलकार हैं वो बड़ी चौकस दिखाई देती हैं। हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर साइमा से, उनसे मालूम करेंगे कि ख़वातीन पुलिस एहलकार कहाँ कहाँ पर तैनात हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। हम यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से 40 लेडीज़ की डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं अब तक और अब हम ख़ुद भी ये जुलूस के साथ राउंड लगाएंगे और ये हम जो है तो इनकी हिफाजत पे मामूर हैं। हम सुबह तकरीबन 6 बजे से यहाँ अभी तक मौजूद हैं और ये इसके जुलूस के एंड तक हम यहाँ पे रहेंगे। मर्द पुलिस एहलकारों की तरह ख़वातीन पुलिस एहलकार भी जुलूस के साथ साथ जाएंगी और यही नहीं बल्कि चौकन्ना होकर अपनी ड्यूटी अंजाम देंगी। जी, हैदराबाद में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी मातमी जुलूस लतीफ़ाबाद 5 नंबर इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। तफसीलात बता रहे हैं GU न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह चहारदा मासूमीन लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 5 से अंजुमन गुलदस्ता अली अकबर के ज़ेर एहतमाम बरामद हो चुका है। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 5 से बरामद होने वाला जुलूस इस वक्त अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है और इस जुलूस के लिए सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। इस जुलूस की सिक्योरिटी की जो फर्स्ट लेयर है उसके अंदर रेंजर्स एहलकार भी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो स्काउट्स हैं वो भी हैं और पुलिस की भी भारी नफरी तैनात की गई है। गुजरावाला में 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस इमाम बारगाह जागीर अली अकबर से बरामद हो गया है। तफसील बताएंगे राना आंसर।
हाँ जी, देखें गुजरांवाला में आज नवी मुहर्रमुल हराम को मजमूई तौर पर 150 मजालस और जिला भर में 103 जुलूस बरामद होंगे। पुलिस ने जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। गुजरांवाला में आज डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। लाइव कैमरों से तमाम जुलूस और मजालस की मॉनिटरिंग की जा रही है। गुजरांवाला में आज सुबह सवेरे होने वाली बारिश के बाद आज शहर का मौसम भी खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। जी, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की सालाना तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर मुल्की तरक्की और खुशहाली, सलामती और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएँ मांगी गईं। नवी मुहर्रमुल हराम के मौके पर हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी के मज़ार को गुस्ल देने की 978वीं सालाना तक़रीब हुई, जिसमें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने दीगर शुरका के हमराह मज़ार को गुस्ल दिया। मज़ार को अर्क़ गुलाब से गुस्ल देने की इस तक़रीब में मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएँ मांगी गईं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारों को बेहतरीन सहूलतों और पुरअमन माहौल की फरहमी हुकूमत की तरजीह है। गवर्नर पंजाब ने चकवाल में मातमी जुलूस में शिरकत की और जुलूसों और मजालिस के लिए फराहम करदा म्यूनसिपल सर्विसेज और सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। अज़ादारान ने ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन व अमान कायम रखने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। बैनुल मसालिक हम आहंगी, भाईचारे और अमन व अमान के फ़रोग के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। अवाम अमन व अमान के क़याम और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग के लिए इंतज़ामिया से ताउन करें। पाकिस्तान पीस मेकर बन गया है। लाहौर में दाता दरबार के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना था कि अब हमें मुआशी क़ुव्वत बनना है। वज़ीर आज़म दिन रात कोशिश कर रहे हैं। जो इज़्ज़त पाकिस्तान को अब मिली है, पूरी कौम उस पर शुक्रगुज़ार है। पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा करके ख़ित्ते में क़याम अमन यकीनी बनाया। अब इस्तेहकाम और नमू की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमन के लिए अनथक काम किया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 1 जुलाई से टेक्सटाइल मिलों में कैमरे लगाने की हिदायत कर दी है। ज़राए FBR के मुताबिक 1 जुलाई 2026 से टेक्सटाइल मिलों पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। टेक्सटाइल मिलें ये कैमरे अपने अखराजात पर लगवाएंगी। इस हवाले से 180 मिल्स मालिकान को हतमी वार्निंग दे दी गई है। कैमरे न लगवाने वाली मिलें बंद तस्वुर की जाएंगी। इन ज़राए ने मजीद बताया कि अब तक शुगर, सीमेंट और खाद फैक्ट्रियों में कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं। ताहम टेक्सटाइल सेक्टर 600 अरब रुपये का टैक्स छुपाने की कोशिश कर रहा है। सरगोधा में 7 साल की बच्ची से ज़्यादती और कत्ल के केस में लवाहिकीन ने पुलिस तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मकतूला के अहलखाना की वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने की भी अपील। कहा कि CCTV की मदद से तीसरी मंजिल से बच्ची की लाश मिली। वाक़े के वक्त दुकान में 5 अफराद मौजूद थे। तमाम अफराद से तफ्तीश की जाए। लवाहिकीन के मुताबिक 7 साल की बच्ची किराना दुकान पर सामान खरीदने गई थी। बच्ची को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी मुलज़िम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा का इफ्तिताह 15 जुलाई और जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का लाहौर का इफ्तिताह 15 अगस्त को करने की मंजूरी दे दी है। कहती हैं कि कार्डियोलॉजी सरगोधा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सऊदी अरब का कोई बड़ा अस्पताल है। बैरून मुल्क से आने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और नर्सेज को बेहतरीन पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आला ने बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी डॉक्टरों के लिए आर्जी बुनियादों पर खिदमात अंजाम देने के बेहतरीन मौक़े के प्रोग्राम की बाकायदा मंजूरी दी। इजलास को बताया गया कि पंजाब के 2 करोड़ 20 लाख मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया गया। CM चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत बच्चों के दिल की 13,550 मुफ्त सर्जरियाँ की गईं। 7,28,000 मरीज़ों को उनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात फराहम की गईं। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा का मरकज़ी काम मुकम्मल हो गया है, जबकि जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में 10 जुलाई तक भर्तियां मुकम्मल हो जाएंगी। आपको खबर दें, कालेदम अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी ने कमेटी से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया है। कोर मेंबर कालेदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी फैसल जमील कश्मीरी ने वीडियो पैगाम में कहा है कि अवामी हुकूक और आटे बिजली की कीमतों से शुरू होने वाली तहरीक का रुख मोड़ दिया गया। कालेदम कमेटी के प्लेटफॉर्म से जो रियासत और इदारों के खिलाफ बातें की जा रही हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं।
कोर मेंबर फैसल जमील से कबल बिलाल शेख, रिजवान करामत, इफ्तिखार महमूद, अंजुम जमान और अमजद अली खान एडवोकेट भी कल अदम कमेटी से इजहार ला ताल्लुकी कर चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब जी न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहेगा कि अब कोर मेंबर हैं ये फैसल जमील कश्मीरी कालदम अवामी एक्शन कमेटी के, इन्होंने भी अब लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया और कहते हैं कि बिजली और आटे की कीमतों से शुरू होने वाली तहरीक का रुख मोड़कर रियासत और इदारों के खिलाफ बातें की जा रही हैं। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है और बड़ी अच्छी बात है कि ये कुछ लोगों को रियलाइज हो गया है। अभी फैसल जमील है, इससे पहले भी 3-4 लोगों ने और इनसे अलर्जी का इजहार की, बिकॉज उनको पता ही नहीं था कि जो इनके रिंग लीडर हैं, टॉप लीडरशिप है, वो किस तरीके से बैरूनी नासिर मिल के और कश्मीर में इंतशार फैला रहे हैं, बदअज़मी फैला रहे हैं और ख़ास तौर पे अफरा तफरी करते गलत फैलाने वाली इंतशारी कमेटी से अलर्जी इसलिए कर रहे हैं कि दे हैव रियलाइज्ड ये पुरअमन लोग हैं। मैंने कश्मीर में बड़ी जगह सर्व की है, ये आर सो नाइस लोग हैं, बड़ी इज्जत करने वाले हैं। ख़ास तौर आपने देखा होगा कि ये अमन पसंद है, कारोबार करते हैं, पाकिस्तान में मोहब्बत करते हैं। तो रियलाइजेशन नहीं कि इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में वहाँ कश्मीरियों का क्या हाल हुआ है। वो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब कोई शहीद होता है तो पाकिस्तान के झंडे में उसको लपेट के दफनाते हैं। यहाँ तक जो लाइफ है इंडियन आर्मी ने की हम सबको मालूम है। इसलिए ये सिर्फ उनसे पैसे लेके, फंडिंग लेके बगावत के जमाने में आएगा और इनके खिलाफ अच्छी जो हुकूमत ने इनके 4-5 लोगों के खिलाफ बगावत का मुकदमा भी किया है, ये पकड़े जाएंगे, इनके खिलाफ इंक्वायरी होगी तो इब्राहिम शिकायत सजा दी जाएगी ताकि इनको कम से कम बाकियों को सबक मिले कि आइंदा अपनी हुकूमत के खिलाफ, अवाम के खिलाफ ऐसी बात नहीं करने में। क्योंकि जो भी रियासत के खिलाफ तैयार है रियासत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है, बड़ी सख्त करती है, करनी भी चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को रियलाइजेशन हो गई। जाहिर है कि जो खुद ब खुद एलर्जी का इजहार कर रहे हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये अच्छी बात है कि उनको जल्दी रियलाइजेशन हो गया है। और देखें आटे चीनी की तहरीक थी कि जी आटा सस्ता करें, बिजली सस्ती करें, वो कहाँ 12 रुपए कॉस्ट आती है, 3 रुपए आजादी की हुकूमत से ले रहे हैं। पाकिस्तान को देखते हैं कितने ज्यादा रेट पे बिजली दी जा रही है। तो आई थिंक अल्लाह का शुक्र है अब काफी हद तक ये तरीकों। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जी से गुफ्तगू करने के लिए।